हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने 11 दिसंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चंस मिल सकते थे हम लोग को मिल चुके हैं। क्लियर। आई होप आपका एग्जाम अच्छा रहा हो। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 वालों, आपका भी एग्जाम लगभग हो ही गया है। शिफ्ट 3 वालों का भी चलिए अच्छा है। अपने अपने क्वेश्चन अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ करिएगा कॉमेंट बॉक्स में। और एक चीज़ और है, मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। जो हमने क्वेश्चंस अपलोड किए थे आज की वीडियो में, उसमें एक सर ने कमेंट किया हुआ है। हाँ, अतुल सर ने कमेंट किया था, जो हम लोगों ने आर्टिकल 16 किया था उसके अलावा उन्होंने बोला है कि मैम आर्टिकल 14 पूछा गया था, नीरज चोपड़ा वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसा अतुल जी ने बोला है। इसके अलावा महाबोधि मंदिर किस मटेरियल से बना है, ये क्वेश्चन कंफर्म है कि आया था। थैंक यू अतुल सर, आपने जो भी कंफर्म किया उसके लिए थैंक यू सो मच। साथ में बने रहिए हमारे। चलिए आज की शिफ्ट के क्वेश्चन शेयर करते हैं। जहाँ कहीं भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, या जहाँ मुझे डाउट लगेगा मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी। क्लियर। चलते हैं। बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग जो होता था वो क्या कहलाता था, जिस पर पैदल चल के जाते थे? मेधी कहलाता था। क्लियर। आवर्त सारणी के समूह 17 का तत्व कौन सा है? आपको गिवन ऑप्शन दिए होंगे, आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन मिला होगा, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या अस्टारिन। देखो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन मिल गया होगा, तो जो है आप अपने ऑप्शन के थ्रू यहाँ से आंसर पिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, आपको एग्जैक्ट ऑप्शन पता होगा क्या आया था। विधानसभा का कार्यकाल आपसे पूछा गया था, तो उसका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 ईयर। तत्वों के प्रतीकों का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन। क्लियर। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल पूछे गए थे, तो राजेंद्र अरलेकर। देखो जिसका भी एग्जाम चल रहा है, स्टेट के सीएम पीएम, पहले तो ये चीज पढ़ लो। दूसरा, सेंसस जरूर से जरूर क्वेश्चन आता है, एक ये पढ़ लो, है ना। कुछ चीजें हैं जो आपको तुरंत से तुरंत तैयार होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान जो है कब किया था? 30 जनवरी 2023 को उन्होंने संन्यास ले लिया था। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत में दंड का अर्थ पूछा गया था, उसमें दंड का अर्थ था हमारा बल या न्याय। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाद में हमें वो क्वेश्चन पता चल गया तो हमने वीडियो के लास्ट में उसको मेंशन कर दिया है। प्रमुख बंदरगाह और लघु बंदरगाह में डिफरेंस पूछा गया था। यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, क्योंकि हमें राइट ऑप्शन पता नहीं चल पाया आपको ऑप्शन में क्या गिवन था, तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। जो प्रमुख बंदरगाहों का अंतर पूछा था, स्वामित्व है और प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो कौन करता है? केंद्र सरकार। जबकि लघु बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपको ऑप्शन में क्या गिवन था आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। कौन सा खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे बच्चे बोले शुगर केन, ऑप्शन में था गन्ना। आपको ऑप्शन में ये मिला था, बच्चे ने बोला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई थी? 280 के तहत हमारे वित्त आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वाद्य यंत्र था सारंगी। क्लियर। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? ये मोहिनी अट्टम डांस परफॉर्मर है। आरबीआई ने लीड बैंक स्कीम की शुरुआत कब की? 1969 आरबीआई ने लीड बैंक स्कीम की शुरुआत की। पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। देखो मैंने क्या बोला था, परसों की या फिर मैं कल की ही वीडियो में बोला है किसी, कल मैंने शिफ्ट 2 उसकी वीडियो अपलोड की थी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की। तब मैंने बोला था 5 ईयर प्लान आपको पता होना चाहिए।
5 ईयर प्लान में अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, आपसे ईयर नहीं पूछेगा, आपको ईयर पता होना तो चाहिए पर ईयर नहीं पूछ रहा है, आपसे सब्जेक्ट पूछ रहा है कि जो 5 ईयर प्लान से पहली योजना थी उसका विषय क्या था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था। मैंने आपको बोला था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जिसने किया होगा उसके लिए फायदेमंद रहा होगा। इसके अलावा कोई योजना हमारी किस मॉडल पे बेस्ड थी, ये भी पूछा था कि कोई योजना है हमारी किस मॉडल पर बेस्ड है, ये भी आपको तैयार करना था। मैंने 3 चीज़ें आपको बोली थी तैयार करने के लिए, तो जिसने मेरी बात पे ध्यान दिया होगा वीडियो देख के, क्योंकि लगभग 100+ बच्चों ने तो देखा ही होगा, तो कुछ ने तो माना ही होगा। मैं ये एवरेज रेशियो मान के चल रही हूँ कि कम से कम 15-20 बच्चों ने, 100+ लोगों ने देखा है अगर वीडियो को, तो 15-20 लोगों ने तो मानी होगी मेरी बात। जिन्होंने मानी है वो इस बात पर रिप्लाई करिएगा मेरे को। बोला था कभी कभी एकदम मुंह से बात निकलती ना, एग्जैक्टली आपको अनदर डे एग्जाम में वो चीज़ मिलती है, मुझे रिग्रेट हो जाता है कि मैंने बताया था और आपने नहीं किया होगा। चलो नेक्स्ट, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। प्लेइंग इट माई वे बुक किसके द्वारा लिखी गई है। कुछ बच्चे बोले ये मैच करने का ऑप्शन था क्या, या रॉन्ग फाइंड करने का आंसर, क्वेश्चन में रॉन्ग फाइंड करना था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर रॉन्ग फाइंड करना था तो प्लेइंग इट माई वे के जो ऑथर है वो आपको अलग दिए गए थे, तो बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर की बुक है ये प्लेइंग इट माई वे, तो करेक्शन यहाँ पे करना था। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। सो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। मैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल सकते थे हमने आपको करवा दिए, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस हमें भेजेंगे उतने ही हम आपको करवा सकते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है। शिफ्ट 2 की वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रात में अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट और आप रेडी कर लीजिएगा, स्टेट हो गया, सेंसस हो गया, इसके अलावा हमारा 5 ईयर प्लान, जिसमें आपको फर्स्टली तो ईयर पता होना चाहिए, सेकेंड हमारी कोई भी पंचवर्षीय योजना थी उसका विषय यानी कि सब्जेक्ट क्या था, और तीसरा मॉडल कि अगर कोई योजना किसी मॉडल पर बेस्ड है तो वो मॉडल कौन सा था। क्लियर। चलो तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस में चलते ही आपको अपलोड करूंगी, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।